ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। हमें बहुत आनंद आता है कि सब जगह राम की महिमा अपने आप फैलती जा रही है। मेलबर्न में आप मानोगे नहीं कितनी जगह पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एंड सब घरों में, कल इसके घर पे है, कहाँ गई वो कन्या, हाँ ये सामने, हाँ कल इसके घर पे, आज इधर, आज मेरे को और कहीं पे, तुमने पहले बुलाया तो मैं इधर आ गया तो हाँ, नहीं तो वो कहीं पे सुंदरकांड कहीं पे पाठ था रोविल में कहीं पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बुलाया। मैंने कहा यार अब तुम पहले बोलना चाहिए था। अभी हमारे 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 कौन यशोदा और कौन नंद बाबा ने बुलाया मैं हाँ, तो बहुत ही आनंद आता है जब भी इनके घर आते हैं। ये दोनों एकदम भक्त लोग हैं और भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे रास्ता भी भक्ति है और लक्ष्य भी भक्ति है। हाँ? बाकी मार्गों में हम प्राणायाम करेंगे तो जाके मन की शांति होगी, मन, हाँ, हम या आसन लगाएंगे तब जाके हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कुछ रिजल्ट आता है। यहाँ पे रास्ता भी भक्ति है और अंत में क्या मिलेगा जाके, और भक्ति उसके बाद कुछ करना नहीं है, बस रमे रहना है। और वही चीज़ अभी पूरा अपना देश, पूरे सनातनी जितने भी हैं, सबके लिए ये एक नया दिवस है जिस दिन ये जो मूवमेंट शुरू हुआ कुछ डेकेड्स पहले, जब अडवाणी जी एंड वीएचपी एंड एवरीवन, मोदी जी, ये सब जाके वो 400-500 साल पुराना रॉन्ग डूइंग ठीक करने के लिए गए कि भाई ये हमारी धरोहर है, ये हमारी रामलला की जगह है जहाँ पे रामचंद्र जी पैदा हुए थे, और उसके सबूत भी मिले हैं, प्रूफ भी है वहाँ पे, सब कुछ है। तो eventually that movement began and done everything legally through the courts and everything, and over the years अब लोगों में वो जागरूकता आ गई है कि भाई हम पहले सनातनी हैं, you know, for many years the governments, subsequent governments, they tried to push the agenda of secularism. सेक्युलरिज्म इज गुड, बट कौन सा देश तुम्हारे को दिखता है पूरी पृथ्वी पे जहाँ पे कि सारे रिलीजन्स इकट्ठे आनंद में रह रहे हैं? कौन सा देश है सिवाय भारत के? और तुम उसको सिखा रहे हो क्या है, कैसे सबके साथ रहना है? तो और ये सब इसलिए होता है क्योंकि राम नाम है। और किसी भी, हमने कहीं पे सुना, और आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा, ज़रूर सुना होगा कि अपने राजाओं में सिर्फ राम नहीं लगता, सिर्फ भारत के राजाओं में राम नाम ऐड नहीं होता, बट थाईलैंड के राजा का नाम भी अभी तक राम है। हाँ, ईरान के राजा का नाम भी राम होता था। और जो आप फेरोज देखते हो फ्रॉम द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसका भी क्या नाम है? राम एसिस रामेसिस, उसमें भी राम है। यू सी, तो कहीं पे भी चले जाओ, पहले रामचंद्र जी की जो महिमा है, हाँ, रामचंद्र जी की जो महिमा है, ही वॉज द आइडियल पर्सन। वो मनुष्य की तरह जीवन जीते थे, किसी को दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ। एंड क्या एक मनुष्य अपने जीवन में एकदम परफेक्ट कैरेक्टर के साथ जी सकता है, वो उसने दिखाया। And he became an idol for one and all throughout the earth, and not even to earth. Our Shivji also prays to him. है कि नहीं? उनसे तो अद्भुत रामायण हो या अपनी अध्यात्म रामायण हो,
तो वहाँ पे राम शिव जी बैठे हुए हैं और सारे देव देवता और सारे ऋषिगण, सारे संत लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमको तो हमको कुछ बताओ, क्या क्या बताओ। और इतने में नहीं, बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अभी कुछ शुरू होगा। अब इतने सारे आए हैं तो कोई ना कुछ तो सत्संग शुरू होगी। तो इतने में पार्वती जी आती हैं और पार्वती जी आके उनसे पूछती हैं, मेरे प्राण, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सज धज के आपके सामने आई हूँ और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो, क्यों? इस मेरे से और सुंदर कौन है, मेरे से और प्रिय कौन है आपको? तो शिव जी बोलते हैं, वो मेरे श्री राम हैं। तो अब कंपटीशन आ गया। तो पार्वती जी, वी आर जस्ट जोकिंग इट, देयर इज नो कंपटीशन। पार्वती जी हमेशा जब डायलॉग होता है तो वी हैव टू रिमेन इग्नोरेंट, क्योंकि अगर सब कुछ बता दिया कि हमको सब कुछ पता है, अगर मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ और आप बोलोगे स्वामी जी ये स्टोरी पता है, स्वामी जी वो स्टोरी पता है, स्वामी जी ये स्टोरी पता है, फिर सत्संग का मज़ा ही नहीं आएगा। बार बार सुनने का जो मज़ा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, तो पार्वती जी को भी पता है, पर बनी हुई है इग्नोरेंट, अज्ञानी। मेरे कौन है ये श्री राम, मुझे बताओ ज़रा, जिसके बारे में आप नहीं, वो मेरे हृदय हैं। तो हृदय हैं तो मैं आपके हृदय में नहीं बैठती, नहीं, पहले वो बैठते हैं फिर तुम आती हो। तो जब ऐसे बोलते हैं तो नेचुरली कोई ऐसे बोले अपनी पत्नी को तो उत्सुकता तो बढ़ेगी कि भाई ये कौन है, मैं जो कि मेरे से भी पहले आके बैठा हुआ है वहाँ पे उसके हृदय में। तो अध्यात्म रामायण हमारे महर्षि वेदव्यास का नाम सुना है सबने? हाँ, अबाउट 5,500 years ago ही वॉज देयर, जिन्होंने महाभारत भी लिखी। और सुनाई दे रहा है ना सबको? इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मेरे को पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी वाल्मीकि रामायण तब लिखी हुई थी, बट कई चीज़ें थी। वाल्मीकि रामायण ऐसे लिखी गई है कि जो उधर उस समय हुआ था अयोध्या में, और वाल्मीकि भी उस समय थे, रामचंद्र जी भी उस समय थे, तो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने डाटा लिखा, फिर सीता जी भी उनके पास जाके रही, उन्हीं के पास लव कुश भी पैदा हुए, और फिर उन्होंने लव कुश को रामायण गाथा सुनाई, तब वो लिख रहे थे, जो जैसे जैसे लिखते जाते थे इन दोनों को सिखाते रहते थे। देखिए, पर इट्स अ फैक्चुअल वॉट एवर हैपन, कि कैसे रामचंद्र जी एक नीतिज्ञ पुरुष थे, कैसे रामचंद्र जी अच्छे भाई थे, सबसे बढ़िया भाई थे, कैसे आदर्श पति थे, कैसे आदर्श बेटे थे, कैसे आदर्श राजा थे सब, और कैसे सर्वगुण संपन्न थे, ये सब उधर बताया है। पर एक साधक के लिए वो स्टोरी तो है वो स्टोरी तो है, सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इट्स ड्राई, उसमें साधना की कोई प्रक्रियाएं नहीं बताई हैं। तो वेद व्यास जी ने, क्योंकि वेद व्यास जी तो बाद में आए, पहले वाल्मीकि जो तो पिछले पता नहीं कौन सी साइकिल ऑफ चतुर्युग, क्या कहते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, कौन सी साइकिल में पैदा हुए थे, उसके बाद ये आए। तो पहले से वाल्मीकि रामायण थी, तो उन्होंने देखा और उसमें से उन्होंने फिर उसका निचोड़ निकाला कि हम साधकों को, हम उस रामचंद्र जी की, हम तो एक उसको मनुष्य समझ रहे हैं वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में, और वाल्मीकि ने कहीं नहीं बताया कि ये भगवान है। उन्होंने कहा कि ये आदर्श पुरुष है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, पर ये नहीं बोला कि ये भगवान है कहीं पे। तो महर्षि वेदव्यास जी हमको बताते हैं कि कैसे ये राम हमारी रूह है, हमारे आत्मा है, और कैसे, और उस वो बताने के लिए ये आध्यात्म रामायण शुरू होती है पार्वती और शिव जी के वार्तालाप से, और उसमें फिर शिव जी बोल रहे हैं वो तो मेरा हृदय है। और इसका पहला चैप्टर ही, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू मच इनटू डिटेल, इसका पहला चैप्टर ही है राम हृदय। और कहा जाता है कि अगर आप राम हृदय का पारायण करो रोज, तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ पारायण करो,
क्योंकि मंत्र शक्ति अगर भाव के साथ अगर मंत्र का जाप किया जाए, या इन पदों का, ये जो संस्कृत में पद हैं, इनका सिर्फ उच्चारण किया जाए, जस्ट लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, देयर इज़ अ वाइब्रेशन, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स यू, यू आर हियरिंग समथिंग, या तो आपको अच्छा लग रहा है, या आप कह रहे हो ये सुना हुआ है एंड यू चेक आउट, या फिर सो जाओगे, या एकदम इंस्पायर, अच्छा ये तो हमें पता नहीं था। तो उसी तरह से हर चीज़, सूर्य आता है, कभी गर्म ज़्यादा होता है, कभी गर्म कम होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, तो यू फील। अभी हम यज्ञ करके आए हैं तो वहाँ पे कैसी ऊर्जा एकदम उत्पन्न हो गई थी, हाँ, तो वो ऊर्जा अभी इधर नहीं है, अभी इधर ऊर्जा आ रही है मुख से, ये भी अग्नि तत्व है। पहले बाहर का अग्नि तत्व था, अब शरीर का अग्नि तत्व वाचा, स्पीच के फॉर्म में बाहर आता है, तो इसकी भी ऊर्जा है। तो उसी तरह से तो ये अगर हम राम हृदय का उच्चारण करें तो हमको इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, शिव जी बता रहे हैं। और देखिए ये जो हम when did we go 2018 और 19 टू अयोध्या, 19 तो हम भी बहुत पहली बार गए थे अयोध्या। तुम भी पहली बार गए थे तब? हाँ, बहुत पहले गए थे, तो तब तो कुछ नहीं था। हाँ, एंड तब हमारे लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब हमारे साथ थे। मेजर वॉज देयर एंड वी गॉट अ डायरेक्ट एंट्री, कारवार में ले गए हमें जीप में। तो ये भी वो है कि हनुमान जी हमको आए, लेके गए, भाई कहीं रास्ता रुकेगा नहीं तुम्हारे लिए, चलो सीधे। हाँ, बट उस समय क्या हो रहा था, हमने देखा था कहाँ कहाँ पे उन्होंने जो खंडहर में से निकला था वो हमने देखा था। और फिर हम एक दूसरी जगह पे गए थे उसी रास्ते पे आगे, जहाँ पे जो अभी सब खम्बे बने हुए हैं, लग रहे हैं मंदिर में, ये सब खम्बे हमने वहाँ पे कार्व किए हुए देखे। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज रेडी। पर उसके बाद मेरे ख्याल से प्लान और बड़े राम मंदिर का बना, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड एट अ ग्रेट स्केल। बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट नहीं होएगा, बट गर्भगृह कंप्लीट हो गया है। और बाकी के जो उधर 7 और मंदिर बनेंगे, सीता जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, अलग अलग मंदिर हैं उसी पूरे कॉम्प्लेक्स में, वो सब अभी बन रहे हैं। थोड़ी कारीगरी वारी सब अभी कंप्लीट होनी है। तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो बट कल देखिए, ये अभी सीखने की क्या बात है। आप सब राम भक्त तो मुझे पता है पर सीखने की क्या बात है। कल कौन आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? इट इज़ नॉट इनॉग्रेशन ऑफ राम डजंट नीड इनॉग्रेशन। रामचंद्र जी हमेशा हैं, वो स्थायी हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो उनको इनॉग्रेट, वो हमारे बुद्धि, हमारा अज्ञान चला गया तो वो इनॉग्रेट करेंगे, सॉरी, बट वी आर नॉट इनॉग्रेटिंग। हम क्या कर रहे हैं, उनको इन्वोक कर रहे हैं। इन्वोक मतलब उनको बुला रहे हैं कि आपका जन्म स्थान है, आप यहाँ पे आके विराजिए। और विराजने के लिए भगवान तो सब जगह पे है, भगवान तो सब जगह है, तो फिर हमको हवन करने की पूजा करें, क्योंकि अभी हमने उनको इधर बुलाया और हमसे आशीर्वाद लिया। जैसे उन्होंने बोला वैसे ही अग्नि में हमने उनको इन्वोक किया और उनके प्रति अपना समर्पण हमने एक्सप्रेस किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसी तरह से एट अ लार्जर स्केल, दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे कि रामचंद्र जी का जन्म स्थान था। तो वहाँ पे कल मोदी जी, अब एक प्राइम मिनिस्टर कैसे जाके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? उनके पास क्या राइट है? वो शंकराचार्य क्यों नहीं कर सकते? बाकी पंडित क्यों नहीं कर सकते? क्यों बताओ? आप कभी सोचा कि ये मूवमेंट ऐसे चल रहा है और मोदी जी जाके कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जा है, अगर हम किसी को टच कर दें, जो व्हेन इट इज़ फुल्ली इन्वोक्ड विद इन अस एज अ रिजल्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, अगर हम किसी को जाके आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद ज़रूर फलीभूत होगा। अगर हम किसी को बोल दें कि जा तेरा भला हो, तो होगा ही, बट यू हैव टू कैच दैट टाइम, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। या हम एक
पूरे एकाग्र चित्त के साथ अगर हम बोल दें किसी को कुछ, वो होके ही रहेगा। तो उसी तरह से अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपने पढ़ा क्या, सुना? 11 days नो फूड, 11 days नो फूड, ओनली नारियल पानी। Last 3 days, that is yesterday, day before yesterday, yesterday and today, he is sleeping, not sleeping on the bed also. That is the पद्धति लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे जो भी प्राण प्रतिष्ठा करेगा उसको ऐसे करना है। तो ही इज स्लीपिंग ऑन वुडन बेंच। कभी कभी हमने आश्रम में देखे ना, वुडन बेंच, नो गद्दी, सिर्फ एक चादर डाली होती है, उसके ऊपर लेट जाओ। तो वैसे सो रहे हैं। और इन 3 दिन में तो और भी स्ट्रिक्ट, नारियल पानी भी नहीं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। अब तुमको पता है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, योर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस व्हेन यू स्टार्ट। पहले 1-2 दिन तो तुम्हारे को थकावट होगी, लेकिन तीसरे दिन से देयर इज अ इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड। तो इमेजिन आफ्टर 11 days क्या हो रहा होगा मोदी जी क्या। नाउ विद दैट एनर्जी ही विल गो टू दैट स्टैच्यू, प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ, पंडित जी सब पूजा वूजा करेंगे। उस जो मूर्ति, राम लल्ला की मूर्ति देखी है, he will not hug or anything. I think he's just going to touch his feet or touch his knee or whatever, या उनकी आंखों के ऊपर हाथ लगाएंगे, and that मूर्ति will get infused with that energy. Every Tom, Dick and Harry cannot do this. कभी खाना खा के आ गए, चलो अब पूजा करते हैं, ऐसे नहीं। पूजा यानी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यू नीड टू फॉलो सम नियम, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, सो दैट आपके अंदर की एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट इट्स हाईएस्ट एज मच एज इट कैन बी, एंड ईच पर्सन इज डिफरेंट। हमारे अंदर की जो एनर्जी है, इसके अंदर की एनर्जी है, उसके अंदर की, सबकी अलग अलग है। तो इसीलिए कुछ पंडित जी कहेंगे नहीं नहीं, और अपने मोदी जी क्या हैं? इज ही जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर? ही इज अ सन्यासी। ही इज अ सन्यासी। ही इज, जैसे अपने योगी जी हैं, ही इज अ सन्यासी फ्रॉम द नाथ संप्रदाय, ही इज हेड ऑफ आश्रम गोरखपुर में। तो उसी तरह से मोदी जी इज ऑल्सो अ सन्यासी। ही हैज लिव्ड 35 years ऑन भिक्षा, traveling all around the India and the world. Imagine you are moving around, not one day you are cooking, you are living on what people are giving. ये तपस्या होती है, ये हमारी भी तपस्या है। हम कभी कभी डाइल्यूट कर लेते हैं पर तपस्या है ये। हाँ? तो इस तपस्या से क्या होता है? ऊर्जा और उत्पन्न होती है। Your mind becomes absolutely clear because you live at the mercy of Lord Ram. कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें कि एक सन्यासी कभी भी इसलिए नहीं जीता जीवन में कि मैं कुछ करूंगा और मैं बन जाऊंगा। नहीं, अब उसने सब कुछ छोड़ दिया। सन्यासी मतलब वो है जिसने अपने शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। तो वॉट यू आर सीइंग इज अ मुर्दा, उसके पैर छूते हो तुम। सन्यासी इज अ मुर्दा, सो ही विल नेवर लिव एट बॉडी लेवल। लोगों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसको तुम चैलेंज करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो वो अपने अस्तित्व में आ जाएगा कि आई एम नॉट द बॉडी, क्योंकि हमने उसको त्याग दिया है ऑलरेडी। जहाँ गिर जाएगी वहाँ गिर जाएगी। मोदी इज लाइक दैट। मोदी इज लाइक, माँ ने शादी करवा दी ऐसे तो कितने ही संत हैं जिनको माँ ने शादी करवा दी थी पर वो संत बन गए बाद में, है ना। तो सच अ पर्सन इज कमिंग नेचुरली। जब रामचंद्र जी के समय रावण था, उनको एंटी राम उनकी वाइफ को किडनैप करके ले गया। अभी अपने मोदी जी के सामने भी इतने सारे चैलेंजेस हैं, बट येट दिस इज गोइंग टू हैपन। Everything in the universe, all the stars that have come about, this is from worldly point of view,
सन्यासी को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिकॉज व्यवहार में ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज कमिंग इन लाइन। एक जैसे रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था आपको पता है, रामायण में लिखा है, ओनली ऑन दैट डे अ ग्रेट सोल could be born, isn't it? Krishna, only at that particular day, at that nakshatra, at that night, a great soul could have been born. Similarly, this is that particular time, which is tomorrow at tomorrow evening 6 o'clock in Australia, जब उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। So and imagine out of अपने इंडिया में कितने 1.4 बिलियन हैं, हाँ 1.4, उसमें से आप 200 मिलियन निकाल दो, कितने रह गए 1.2 बिलियन। हाँ, उसके बाद बाकी के लोग बोल लो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो कर रहे हैं, रशिया में कितने हैं, यूक्रेन में कितने हैं, चेकोस्लोवाकिया में कितने हैं, नॉट नेसेसरीली इंडियन बट दे फॉलो हिंदुइज्म। इस्कॉन सब जगह पे है, आश्रम कितनी जगह पे है, सब के सब including countries in all over the planet, many of the countries are sending best wishes for Ram Mandir. उनको पता नहीं राम कौन है, लेकिन भेज रहे हैं। मोदी कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। And what is happening is, imagine so many billions of people thinking of Shri Ram. इस पृथ्वी के ऊर्जा का क्या होगा? There will be a transformation. So you feel very privileged that you are, that within your lifetime this thing, this प्राण प्रतिष्ठा of राम लल्ला is happening in अयोध्या। पिछले 500 साल से ट्राई किया है लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे आंखों के सामने कल हो रहा है। हमारे जीते जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी, थोड़ा अध्यात्म, अभी ये तो स्टोरी हो गई कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा है 5-7 मिनट कि कैसे रामचंद्र जी के बारे में कैसे सोचना है। तो जब शिव जी को पार्वती जी पूछती हैं कि ये रामचंद्र जी कौन है, श्री राम कौन है जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता कि राम कौन है, पर इतना पता है कि वो मेरे से अलग नहीं है। समझ रहे हो? एक लहर बोल रही है, किसको किसी ने दूसरी लहर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पानी समुंदर क्या है? कहती मेरे को समुंदर तो पता नहीं क्योंकि मैंने उसके डायमेंशंस देखे नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि समंदर मेरे हृदय में बैठा है, क्योंकि वेयर देयर इज अ वेव देयर इज अ ओशन, इजंट इट? ओशन इज एक्सप्रेसिंग थ्रू द वेव। तो उसी तरह से शिव जी कह रहे हैं कि वो मेरे हृदय में बैठा है, मुझे नहीं पता उसके बारे में कैसे बोलना है, मेरे को सिर्फ इतना पता है मैं शांत हो जाता हूँ, वो प्रकट हो जाते हैं, नॉट इन आकार आत्मत्वेन। पर क्योंकि तुम पूछ रही हो और तुम्हारे को पता करना है कि ये राम कौन है, श्री राम कौन है, मैं तुम्हें बताता हूँ जो उनकी पत्नी सीता ने बताया। मैं तो नहीं बता सकता, अपने सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे ही आते हैं, कभी नहीं बोलते कि हमको पता है। हमारे वेद जितने हैं वो सब महात्माओं को सुनाई दिया और उन्होंने लिख दिया, वो तो याद कर लेते थे उस समय। तो कहती है कैसे, एक समय की बात है, इतने सारे आए हुए थे, सारे संत लोग आए हुए थे और वहाँ पे सीता जी थी, और सीता जी को पूछा गया कि भाई रामचंद्र जी की महिमा क्या है, क्यों रामचंद्र जी सबसे पूजनीय हैं? तो सीता जी ने बोला कि नहीं, हाँ ये हुआ, आई रिवाइंड। जब रामचंद्र जी और सीता जी राज्याभिषेक के लिए आए लंका से वापस, तो सब बोलने लगे सियावर नहीं रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। और सीता जी हंसने लगी, स्माइल करने लगी, ठीक है ले लो, ठीक है बनता है। तो लोगों ने पूछा कि भाई रामचंद्र जी, आप रामचंद्र जी की जय नहीं बोल रहे, आप तो स्माइल कर रहे हो, इट्स अ वेरी चीकी स्माइल। क्या रीज़न है, वाई यू आर स्माइलिंग, वाई यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द जय? ये क्या है, ये सब, ये रामचंद्र जी जो है ये मेरी वजह से है। अरे सबको शॉक लग गया कि रामचंद्र जी सीता की वजह से, ऐसे तो कभी किसी ने सुना नहीं था, आपने भी नहीं सुना होगा शायद।
तो रामचंद्र जी सर्वव्यापी, एकमेवा द्वितीय, जैसे स्पेस है, आकाश है, हर जगह पे है। हमको यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन इसके अंदर भी है, क्योंकि एनी एटम इज 99% स्पेस। उसी तरह से रामचंद्र जी उस स्पेस को भी परवेड कर रहे हैं। उनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार। कहती है जब मैं आई मैंने उसको आकार दिया, मैंने उसको पैदा किया, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको 3 दिन में सारे शास्त्र पढ़ने की विद्या दी, मैंने उसको धनुर्धर बनाया, मैंने उससे सारे मैं नहीं होती तो वो किसी भी राक्षस को मार नहीं सकता था, मैं नहीं होती तो वो रावण को भी नहीं मार सकता था, मैं नहीं होती तो उसकी शादी नहीं होती मेरे से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं कर रही है, मतलब उसकी ईगो है। शी इज टॉकिंग नॉट एज सीता, शी इज टॉकिंग एज द शक्ति। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, कहीं कहीं पिक्चरों में तो देखा होगा ज़रूर, हमने तो काली बाड़ी में देखा है कि काली माता खड़ी है मुंडमाला डाल के और उसके पैरों के नीचे शिवजी लेटे हुए हैं। क्या मतलब है उसका? ऐसे कैसे? शिवजी तो उसके पति हैं, अपने पति के ऊपर ये कैसी नारी है, ये कैसी पत्नी है? तो क्या ये गलत है? अगर हमको पता नहीं है तो हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। उसका मतलब ये है कि शिवजी इज द सबस्ट्रेटम फाउंडेशन ऑन विच द शक्ति कैन फंक्शन। उसी तरह से रामचंद्र जी इज द सबस्ट्रेटम एंड हिज पोटेंशियलिटी, उनकी शक्ति सीता जी है, और वो शक्ति फिर उस निर्गुण निराकार परमात्मा को आकार देती है, ये मतलब है। तो वो शिवजी जो उनके पैरों के नीचे पड़े हैं, लेटे हुए हैं, वो भी प्रे कर रहे हैं। किस लिए प्रे कर रहे हैं? अरे मैं समझ गया कि तेरी वजह से ही मेरे को भी आकार मिला है, शिवजी कह रहे हैं। तो उसी तरह से रामचंद्र जी को भी आकार, तो जो भी ये पूरी सृष्टि तो शक्ति से ही बनी, शक्ति की सत्व रजस तमस से ही बनी है। तो अगर शक्ति ना हो तो ये सृष्टि नहीं है। तो इस सृष्टि में अगर रामचंद्र जी पे आए तो वो अपनी मर्जी से आए कि शक्ति की वजह से आए। तो इसलिए फिर वो फिर आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट स्टोरी। ये एक टीजर दे के मैं जा रहा हूँ कि इन दिस वे यू स्टार्ट थिंकिंग, एंड शक्ति इज नॉट विदाउट राम, रामचंद्र जी इज नॉट विदाउट शक्ति। पर वो कहती हैं अध्यात्म रामायण में कि जो कुछ राम ने अपने जीवन में अचीव किया है सब मेरी वजह से किया है, इसलिए मैं स्माइल कर रही थी। इसलिए मैं स्माइल कर रही थी। और हमने अद्भुत रामायण शुरू की नॉर्थ ईस्ट यात्रा में, उसमें एक और बात बताई गई जो हमको पता नहीं थी, मुझे भी पता नहीं थी, तुमको तो पता ही नहीं थी। और वो क्या था कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा, याद है? बट देयर इज अनदर रावण, देयर आर 2 रावण्स, और वो है सहस्त्रमुख रावण। उन्होंने रामचंद्र जी ने फिजिकल रावण को मारा बाहर, जो दशमुख था। दशमुख मतलब कौन हो गया? पंचेंद्रिया और पंचकर्मेंद्रिया। इस दशमुख रावण को मारा। और इसमें क्या हुआ? सीता का हरण हुआ और रामचंद्र जी ने आके दशमुख रावण को मारा, जो कि who was powerful enough to have the control over his 10 senses. But after Rajya Abhishek, Ramchandra ji and Sita ji come to know. Then Sita ji tells in Adbhut Ramayana we saw, कहती है पर अपने को अभी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे करना है काम। दिस इज बिफोर लवकुशा। कहती कहाँ? वो मे बी आई थिंक इट्स ऑस्ट्रेलिया। उसमें बताया ही ऐसे है कि साउथ ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया, तो मस्ट बी ऑस्ट्रेलिया, कि वहाँ पे एक सहस्त्रमुख रावण है। सहस्त्रमुख रावण कौन? सहस्त्रमुख रावण कौन? इट्स द प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ पर्सन एनी मोर, इट्स अ प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय करना है। वो क्या करता है? वो इधर का राजा है और वो रामचंद्र जी को किडनैप करके ले जाता है। और जब वो रामचंद्र जी को किडनैप करता है, रामचंद्र जी इज फाइटिंग, ही सेज सीता यू स्टे हियर,
आई विल गो एंड फाइट, आई एम द मैन. और वो जाके लड़ते हैं, लड़ते हैं, वो तो उनसे पावरफुल था, वो उनको पकड़ के ले जाते हैं. तब सीता माता अपने शक्ति स्वरूप दुर्गा के रूप में आ जाती है, और दुर्गा के रूप में आके उस सहस्रमुख रावण का वध करती है और रामचंद्र जी को फ्री करती है. इसलिए भी वो स्माइल कर रही है कि आगे क्या होने वाला है. उसको भी पता है, रामचंद्र जी को भी पता है. ये मत सोचना रामचंद्र जी को कुछ नहीं पता है. रामचंद्र जी तो सर्वज्ञानी है और सीता जी भी सर्वज्ञानी है. हम शादी करते हैं अज्ञान में. रामचंद्र जी आत्म साक्षात्कार हो चुका था, सीता जी का आत्म साक्षात्कार हो चुका था. टू रियलाइज्ड पर्सन्स केम टुगेदर इन मैरिज. हमारे इसमें क्या होता है, हमारी बात तो नहीं, आप दुनिया में क्या देखने को मिलता है, दो अज्ञानी दे कम टुगेदर एंड देन दे डिस्कवर लव. यहाँ पे टू पीपल हु हैव एक्सेप्टेड आत्मत्वेन, दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर, और पहली ही दृष्टि में क्लिक हो गया, खत्म स्टोरी. बट बोथ आर रियलाइज्ड एंड इट वॉज मेंट टू हैपन बाय दी आशीर्वाद of all the saints and sages at that time, विश्वामित्र एंड वशिष्ठ जी. इसी तरह से आज भी आप देखोगे रामलला का जो मंदिर बन रहा है, देश के सारे संत, देश के सारे पुजारी, सबका आशीर्वाद है फॉर द प्राण प्रतिष्ठा दैट इज गोइंग टू हैपन. सो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय. नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव. अगर आपके पास समय है और आप फ्री हो, अपने मन में श्री राम जय जय राम गुनगुनाते रहो, क्योंकि कल 6 बजे प्राण प्रतिष्ठा है. गुनगुनाते रहो, कभी जोर से, कभी मन में, पर गुनगुनाते रहो, कभी होठों पे ही गुनगुनाते रहो. एक दिन के लिए एटलीस्ट करो. अभी राज ने शुरू कर दिया ये सिलसिला, हाँ, तो लेट इट कंटिन्यू टिल कोशिश तो ये हो कि भाई ये आदत पड़ जाए पूरे जीवन के लिए, पर एटलीस्ट कल 6 बजे तक तो करो. और 6 बजे तक कल तक करोगे तो आपने अभी वो 7 भी बज जाएंगे, 8 भी बज जाएंगे. सो आई क्या कहेंगे, लेट दैट राम लल्ला ब्लेस अस ऑल. उनका आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, उनकी कृपा रहे हमारे ऊपर. और दिस इज़ अपने भारतीय संस्कृति में, अपने सनातन धर्म की संस्कृति में बार बार इतने त्यौहार आते हैं. उसका एक ही रीज़न है कि हम बार बार प्रभु के साथ जुड़ जाएं. कभी राम जन्म, कभी वो क्या कृष्ण जन्म, कभी गणपति, कभी गुरु, कभी कुछ, एक के बाद एक. इंडिया में 200 दिन तो सिर्फ त्यौहार ही आते रहते हैं. बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द डिवाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड रिकॉग्नाइज कि सारे भगवान एक ही हैं. उनको आप राम बोलो, कि जो कृष्ण भक्त है उनको कृष्ण बोलेगा. तो गोपियों की जो दृष्टि है ना, हर जगह कृष्ण 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 दिखना है. ऐसे परिवर्तन हमारे नज़र में, हमारे विजन में आ जाना चाहिए. तो आई विश that Lord helps us to remember him till at least till tomorrow continuously. Hari Om.